बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाएंगे रंग बिरंगी बूंदी। अच्छा जी, बूंदी बनाने के लिए सबसे पहले मैं आपको शीरे का बता दूं कि मैं शीरा में आधा पाव बेसन की बूंदी बना रही हूँ। तो इसके लिए शीरे के लिए हमें चाहिए 1 पाव चीनी। ये देखें, 1 पाव चीनी है। और इसके अंदर हमने पानी डालना है, ½ कप पानी डालना है। और इसके अंदर आपको 2 चुटकी जो है इलायची पाउडर आप डाल दें, और चंद ड्रॉप डालेंगे अर्के गुलाब के। असल में मेरे पास शीरा रेडी है, इसलिए मैं बना नहीं रही। मेरे पास शीरा रेडी है, मैं उसी में बनाऊंगी। लेकिन मैंने आपको शीरा बनाने का तरीका बता दिया कि आपको चीनी का शीरा बनाना है 1 तार का। अच्छा जी, बूंदी बनाने के लिए हमने लिया है बेसन। ये है ½ पाव बेसन। ½ पाव बेसन के अंदर हम डालेंगे ½ टीस्पून बेकिंग पाउडर और 1 टेबल स्पून मैदा। हमने ये तीनों चीज़ें जो हैं इनको घोलना है, इसका बैटर बनाना है, जो कि ना बहुत ज़्यादा थिक हो और ना ही बहुत ज़्यादा पतला हो। और हमें फूड कलर चाहिए, जिसमें हमने लिया है ऑरेंज कलर लिया है, और हमने रेड कलर और ग्रीन कलर लिया है। ये देखिए जी, मेरे पास ये शीरा जो है पहले से रेडी है, इसलिए कि मैंने कुछ मीठा बनाया था, उसमें से बच गया था, तो मैं इसी को इस्तेमाल कर लूँगी। इसके अंदर मैंने इलायची डाली हुई है और चंद ड्रॉप डाले हैं अर्के गुलाब के। ये आपको 1 तार का बनाना है। ये हमने बेसन लिया है, ½ पाव बेसन लिया है। इसके अंदर डाला हमने बेकिंग पाउडर ½ टीस्पून, और 1 टेबल स्पून हमने डाल दिया इसके अंदर मैदा। अब हमने इसको घोलना है पानी से। बहुत ज़्यादा इसको ना गाढ़ा रखना है ना पतला। अच्छा जी, हमने जो ये ½ पाव बेसन घोला था, इसको हमने 3 जगह डिवाइड कर दिया है। देखें, 3 जगह, इसलिए कि हमें इसमें अलग अलग 3 कलर मिलाने हैं। तो ये एक में हमने डाल दिया येलो, एक में डालेंगे हम रेड, और एक में डालेंगे हम ग्रीन। ये देखें, ये डाला हमने रेड कलर, और ये इसके अंदर डाल दिया हमने ग्रीन कलर। अब इसको मिक्स कर लेंगे अच्छे से। तो हमारे पास जो ये बेटर था, हमने इसको 3 जगह डिवाइड करके 3 कलर जो है अलग अलग कर लिए हैं। ये देखें, ग्रीन हो गया रेडी। अच्छा जी, हमने कढ़ाई में घी डाल दिया है। घी आप अंदाज से डाल दें कि जिसके अंदर बूंदी अच्छे से फ्राई हो जाए। मैंने ½ kg के करीब इसके अंदर घी डाल दिया है। ये हमने देखें रेड कलर को मिक्स कर लिया है, येलो को भी, और ये है रेड। यानी कि तीनों कलर को मिक्स कर लेना है। हमने ½ पाव बेसन था ये, जिसको हमने डिवाइड किया है 3 हिस्सों में। 3 हिस्सों में डिवाइड करके हमने 3 अलग अलग कलर लिए हैं और इसके अंदर डाल दिए हैं। हमने घी को गरम किया है। अच्छा, पहले हम थोड़ा सा जो है ना डालकर चेक करेंगे कि घी गरम है। हमें इसके लिए घी अच्छा गरम चाहिए, इतना तेज़ गरम भी नहीं कि जल जाए, और घी गरम चाहिए जी। घी जो है गरम है। अब हम डालेंगे। अब हमने एक कफगीर लेना है इस तरह से, और इसके ऊपर डालना है, और ये देखें बूंदियाँ खुद ही निकल जाएंगी। ये देखें, ये खुद ही बन जाएंगी। ये हमने येलो कलर की बूंदी इसके अंदर डाल दी हैं, ये देखिए। अच्छा जी, हमने मीडियम फ्लेम पर इसको पकाना है और पकाकर इसको निकाल लेना है। इसके बाद हम रेड डालेंगे और फिर डालेंगे ग्रीन। ये देखिए जी, हमने ये येलो कलर की बूंदी को निकाल लिया है। अच्छा जी, इसको निकालने के बाद आपने किसी छन्नी में रखना है, ताकि इसका जो घी है, एक्स्ट्रा घी, वो निकल जाए। तो जैसे ही आप इसको घी से निकालें, तो इसको आपने किसी छन्नी में रखना है। येलो बूंदी हमने निकाल ली थी। अब हम निकालेंगे ग्रीन। ये देखें,
घी ठंडा नहीं होना चाहिए, आप पहले घी को चेक कर लें कि घी गर्म होना चाहिए, और उसके बाद ये डालने के बाद मीडियम फ्लेम पर आपने इसको पकाना है। कितना खूबसूरत इसका ये कलर आ गया है। इसी तरह फिर हम ब्रेड भी डालकर फ्राई कर लेंगे। ये हमने डाल दी थी। मैं बार बार आपको कह रही हूँ कि आपने घी का ध्यान रखना है। जब घी गर्म हो जाए तो पहले आप उसमें थोड़ा सा एक डालकर देखें कि वो अच्छा सा बनता है, तो फिर आप ये बाकी की बूंदी डालें। ये फ्राई हो गई हैं। अब हमने इसको निकालना है। निकालने के बाद हमने इसको रखना है छलनी में। हमने ग्रीन वाली को भी निकाल लिया है। अच्छा, आप इस बात का भी ध्यान रखें कि जो मैं वो कफगीर यूज़ कर रही हूँ उसको मैं वॉश कर लेती हूँ, ताकि वो जो है अलग अलग कलर की ही बने ना, वरना वो कलर मिक्स हो जाएंगे। अच्छा जी, हमने फिर दोबारा घी को चेक किया है। अब हम डालेंगे रेड। भाई ये कलर मैंने रेड मंगाया था, लेकिन ये कलर निकल गया है पिंक। चलें, कलर तो नज़र आएगा, येलो, ग्रीन, पिंक। मैंने रेड कलर मंगाया था, अब ये पिंक निकल गया। ये देखें कितनी अच्छी सी ये बन गई हैं। अब हमने इसको मीडियम फ्लेम पर फ्राई करना है और फ्राई करके निकाल लेंगे। और ये हमारी तीसरे कलर की बूंदी भी रेडी हो गई हैं। आप रेड कलर लीजिएगा, मैंने मंगाया तो रेड कलर था, लेकिन ये कुछ और ही टी पिंक पता नहीं कौन सा कलर निकला है। खैर बन तो मेरे तीनों कलर गए हैं, लेकिन ग्रीन भी वैसा नहीं है जैसा होता है। ये जनाब बूंदियाँ रेडी हो गई हैं। इसको तीनों बूंदियों को हमने फ्राई किया, फ्राई करके हमने एक बाउल में निकाल लिया है। अच्छा जी, अब इन तीनों को मिक्स कर लिया है हमने। अब इसको डालेंगे हम शीरे में। अच्छा जी, ये हमने एक तार का शीरा बना लिया था और ये नीम गरम शीरा है हमारे पास। इसमें हमने बूंदी डाली। डालने के बाद हमने इसको करना है मिक्स, और इसको इसके अंदर डिप करके छोड़ना नहीं है। फ़ौरन निकालने के बाद किसी छलनी में रख देना है, ताकि जो इसका एक्स्ट्रा शीरा है वो निकल जाए। ये देखें जी, ये डाली थी शीरे में। अब हम इसको एक छलनी में रख लेंगे। किसी भी टाइप की छलनी आपके पास हो उसमें रख सकते हैं। ये हमने इसको छलनी में इसलिए रख दिया ताकि जो इसका एक्स्ट्रा शीरा है वो निकल जाएगा। शीरा नीम गरम रखना है। ये खूबसूरत सी बूंदी बन गई है, मज़े की भी है। पहले हमने आधी को डालकर निकाला था, फिर हमने बाकी आधी को डाल दिया है। असल में मैंने मीठा बनाया था तो मेरा उसमें से शीरा बच गया था, तो मैंने उसी शीरे को जो है यूज़ कर लिया है। शीरा मैंने आपको बता दिया था कि आधा पाव बेसन की आप बूंदी बना रहे हैं तो आप 1 पाव चीनी का शीरा बनाएंगे, 1 तार का, जिसमें आपने आके गुलाब डालना है, इलायची पाउडर डालना है और 1 तार का शीरा बनाना है। और जिस टाइम हम ये बूंदी डालेंगे तो हमने जो है शीरे को रखना है नीम गरम। और उसके बाद हमने ये शीरे में से मिक्स करके एक छलनी में रख दी हैं। भाई ये बूंदियाँ बनाई हैं तो थोड़ा सा ये सब गिर गया है, जो नज़र आ रहा होगा आपको थोड़ा। इसको अभी हम साफ करते हैं। ये इसको अब इस तरह से उछालना है। ये देखें, ये इसमें से एक्स्ट्रा शीरा निकल रहा है, हमें ये निकाल देना है। इसको ऐसे उछाल उछाल कर ठंडा करना है। ये मीठी बूंदी रेडी हो गई हैं। हमने बूंदी को फ्राई किया। फ्राई करने के बाद भी हमने इसको छलनी में रखा था
और इसके बाद हमने नीम गर्म शीरे में इसको डालकर आपने बहुत ज़्यादा देर इसको रखना नहीं है, बस चंद सेकंड उसके अंदर डिप करना है और फ़ौरन निकाल कर आपने किसी खुली छलनी में रखना है, ताकि ये अच्छे से जो इसका वो है एक्स्ट्रा शीरा वो निकल जाए। अच्छा जी, मिठास इसके अंदर तक जा चुकी है, मैंने इसको टेस्ट किया है और माशाल्लाह से बहुत मज़े की बनी है। ट्राई कीजिएगा, वीडियो पसंद आती है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, साथ ही आप हमारे चैनल कुकिंग इन द किचन को सब्सक्राइब कीजिए। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।